अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुजीब हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारा दिल मुकम्मल तौर पर वर्काहोलिक है, यानी हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारा दिल लगातार और बिना थके काम करता रहता है और हमारी पूरी जिंदगी के दौरान लगातार हमारे जिस्म के तमाम अज़ा तक न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर खून पंप करता रहता है। इसके बावजूद साइज में हमारा दिल एक मुट्ठी जितना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइज में इतना छोटा होने के बावजूद हमारा दिल कैसे काम करता है और कैसे हमारी जिस्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिखने में हमारा दिल कैसा होता है और हमारा दिल हमारे जिस्म में क्या काम करता है। पहले आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर तक आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा दिल जो हमारे फेफड़ों के दरमियान कदरे बाएं जानब मौजूद होता है और बाएं फेफड़े की जानब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारा दिल एक डबल परत वाली झिल्ली में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, जिसका काम हमारे दिल की हिफाजत करना भी है। अब जान लेते हैं कि हमारे दिल के अंदर ऐसा क्या है कि ये हर वक्त धड़कता रहता है और कभी रुकता ही नहीं है। तो चलिए अब हमारे दिल को अंदर से देख लेते हैं। हमारा दिल एक वाल के जरिए से दो हिस्सों राइट साइड और लेफ्ट साइड में तकसीम हो जाता है। इस वाल को कार्डियक सेप्टम कहते हैं। हमारा दिल का दायां हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ होता है और दिल की बाईं जानब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बीच में मौजूद ये दीवार यानी कि कार्डियक सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को घुल मिल जाने से रोकती है। हमारे दिल की दोनों साइड्स दो दो चैम्बर में डिवाइड होती है, अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है जबकि लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो टोटल कुल मिला के हमारे दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं और यही 4 चैम्बर्स हमारे दिल के मेन पार्ट्स होते हैं। अब हमारे दिल से खून को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाने और वापस लेकर आने के लिए हमारे जिस्म में ट्यूब्स फैली होती हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि दिल की तरफ खून को लेकर जाने वाली नसों को वेन्स कहते हैं और दिल से खून को हमारे जिस्म की तरफ लेकर जाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। अब हमारे दिल का ये पाइप जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ये हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्सों यानी सर और हाथों वगैरह से खून कलेक्ट करके हमारे दिल में लाता है और ये पाइप जिसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, इसके जरिए से हमारे जिस्म के निचले हिस्से से यानी पेट और पाँव वगैरह से खून हमारे दिल में आता है। अब इन दोनों पाइप से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के राइट एट्रियम में आ जाता है। याद रहे कि ये खून डीऑक्सीजनेटेड होता है जिसे हम अमूमी तौर पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्रियम में नीचे की तरफ एक वेल्व मौजूद होता है और ये वेल्व तभी खुलता है जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलता है। अब इस तरह के हमारे दिल में 4 वेल्व्स होते हैं और याद रहे कि ये वेल्व्स खून के बैक फ्लो को रोकते हैं। अब जब हमारा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल फैलता है तो ऊपर मौजूद राइट एट्रियम से खून ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाता है। जब ये वेंट्रिकल वापस सिकुड़ता है तब जैसे किसी थैली को दबाने से अंदर मौजूद लिक्विड बाहर निकल जाता है, ठीक इसी तरह राइट वेंट्रिकल से खून निकलकर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है जहाँ पे खून की ऑक्सीजनेशन होती है। ये खून हमारे फेफड़ों में प्योरीफाई होने के लिए आता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद खून में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। अब ये खून ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हमारे दिल की तरफ पल्मोनरी वेन्स के जरिए आकर लेफ्ट एट्रियम में जमा हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है तो बाइकस्पिड वेल्व के जरिए होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल से ये खून एक बड़ी आर्टरी जिसको एओर्टा कहते हैं उसमें शामिल हो जाता है और वहां से ये आर्टरीज के जरिए तमाम जिस्म में फैल जाता है। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हमारे दिल से हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल में दोबारा से जमा हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे दिल के काम करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।